चैप्टर 13 यातना और मृत्यु की निंदा। ला ने अपने साथियों का पीछा किया और जब उसने उन्हें टार्जन को नोचते और काटते देखा तो उसने अपनी आवाज उठाई और उन्हें उसे न मारने की चेतावनी दी। उसने देखा कि वह कमजोर पड़ रहा था और जल्द ही बड़ी संख्या में लोग उस पर हावी हो जाएंगे और न ही उसे लंबे समय तक इंतजार करना था जब तक कि शक्तिशाली जंगल का जीव असहाय और उसके पैरों पर बंधा हुआ न हो जाए। उसे उस स्थान पर ले आओ जहां हम रुके थे, उसने आदेश दिया और वे टार्जन को वापस छोटे से मैदान में ले गए और उसे एक पेड़ के नीचे फेंक दिया। मेरे लिए एक आश्रय बनाओ, ला ने आदेश दिया। हम आज रात यहीं रुकेंगे और कल ज्वलंत देवता के सामने ला मंदिर के इस अपवित्र व्यक्ति का हृदय अर्पित करेगी। पवित्र चाकू कहाँ है? इसे उससे किसने छीना? लेकिन किसी ने इसे नहीं देखा था और हर कोई इस बात पर आश्वस्त था कि जब उन्होंने टार्जन को पकड़ा था तब बलि का हथियार उसके शरीर पर नहीं था। बंदर आदमी ने उन खतरनाक जीवों को देखा जो उसे घेरे हुए थे और उसने अपनी चुनौती दी। उसने ला की ओर देखा और मुस्कुराया। मौत के सामने वह बेखौफ था। चाकू कहाँ है? ला ने उससे पूछा। मुझे नहीं पता, टार्जन ने जवाब दिया। वह आदमी रात में भागते समय इसे अपने साथ ले गया। चूंकि तुम इसे वापस पाने के लिए इतने इच्छुक हो, इसलिए मैं इसे ढूंढकर तुम्हारे लिए वापस ले आता। क्या तुमने मुझे बंदी नहीं बनाया था? लेकिन अब जब मैं मरने वाला हूँ तो मैं इसे वापस नहीं पा सकता। वैसे भी तुम्हारा चाकू किस काम का था? तुम दूसरा बना सकते हो। क्या तुम सिर्फ एक चाकू के लिए हमारे पीछे इतनी दूर तक आए हो? मुझे उसे ढूंढने दो और मैं इसे तुम्हारे पास वापस ला दूंगा। ला जोर से हंस पड़ी क्योंकि वह दिल से जानती थी कि टार्जन का पापोपार की बलि की छुरी चुराने से भी बड़ा था। फिर भी जब उसने उसे अपने सामने बंधा हुआ और असहाय पड़ा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे उन्हें छिपाने के लिए मुंह फेरना पड़ा। लेकिन वह ला के प्यार को ठुकराने के साहस के लिए उसे भयंकर पीड़ा और अंततः मृत्यु की सजा दिलाने के अपने दृढ़ संकल्प पर अड़ी रही। जब आश्रय का निर्माण पूरा हो गया तो ला ने टार्जन को उसमें स्थानांतरित कर दिया। मैं पूरी रात उसे यातना दूंगी, उसने अपने पुजारियों से कहा, और सुबह होते ही तुम एक जलती हुई वेदी तैयार कर सकते हो जिस पर उसका दिल जलते हुए भगवान को अर्पित किया जाएगा। राल से भरी हुई लकड़ी इकट्ठा करो, उसे ओपार में वेदी के आकार और आकार में साफ सफाई के बीच में रखो ताकि जलते हुए भगवान हमारे काम को देख सके और प्रसन्न हों। दिन के बाकी समय में ओपार के पुजारी समाशोधन के बीच में एक वेदी बनाने में व्यस्त रहते थे और जब वे काम करते थे तो वे अटलांटिक के तल पर स्थित उस खोए हुए महाद्वीप की प्राचीन भाषा में अजीबोगरीब भजन गाते थे। वे अपने द्वारा बोले गए शब्दों का अर्थ नहीं जानते थे, वे केवल उस अनुष्ठान को दोहराते थे जो उस लंबे समय से चले आ रहे उस दिन से गुरु से लेकर नवदीक्षित तक चला आ रहा था जब पिल्टडाउन आदमी के पूर्वज अभी भी नम जंगलों में अपनी पूंछ से झूलते थे जो अब इंग्लैंड है। और झोपड़ी की छत पर लाउस शांतचित बंदर आदमी के बगल में इधर उधर टहल रहा था। टार्जन अपनी किस्मत को स्वीकार कर चुका था। उसके ऊपर लटकी मौत की सजा के काले घेरे में मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। वह जानता था कि उसकी विशाल मांसपेशियां उसकी कलाई और टखनों को बांधने वाले कई धागों को अलग नहीं कर सकती थीं, क्योंकि उसने कई बार कोशिश की थी लेकिन वह छूटने में कामयाब नहीं हो पाया था। उसे बाहर से मदद की कोई उम्मीद नहीं थी और शिविर के भीतर ही दुश्मनों ने उसे घेर रखा था। और फिर भी वह ला को देखकर मुस्कुराया जब वह आश्रय की लंबाई में आगे पीछे घबराई हुई थी। और ला, उसने अपने चाकू को उंगलियों से छुआ और अपने बंदी की ओर देखा। वह गुस्से से भड़की और बुदबुदाई लेकिन उसने वार नहीं किया। आज रात, उसने सोचा, आज रात जब अंधेरा हो जाएगा मैं उसे यातना दूंगी। उसने उसके संपूर्ण ईश्वरीय आकार और उसके सुंदर मुस्कुराते चेहरे को देखा और फिर उसने अपने दिल को फिर से दृढ़ किया अपने प्यार के ठुकराए जाने के विचारों से, धार्मिक विचारों से जिसने उस काफिर को शाप दिया, जिसने सबसे पवित्र स्थान को अपवित्र किया था, जिसने ओपार की रक्त रंजित वेदी से ज्वलंत ईश्वर को भेंट ले ली थी, और एक बार नहीं बल्कि 3 बार। टार्जन ने 3 बार उसके पूर्वजों के ईश्वर को धोखा दिया था। ये सोचकर ला रुकी और उसके बगल में घुटने टेक दिए। उसके हाथ में एक तेज चाकू था। उसने इसकी नोक बंदर आदमी की तरफ रखी और मूठ पर दबाव डाला।
वह कितना सुंदर था। ला उसके ऊपर झुकी, उसकी आंखों में देखती हुई। उसका आकार कितना उत्तम था। उसने इसकी तुलना उन घुंघराले और गांठदार पुरुषों से की जिनमें से उसे अपना जीवन साथी चुनना था, और ला इस विचार से कांप उठी। शाम हुई और शाम के बाद रात हुई। शिविर के चारों ओर छोटे छोटे कांटों के बीच एक बड़ी आग धधक उठी। समाशोधन के बीच में बनाई गई नई वेदी पर लपटें खेल रही थीं, जो ज्वलंत देवता की उच्च पुजारिन के मन में आने वाली सुबह की घटना की तस्वीर जगा रही थीं। उसने इस विशाल और परिपूर्ण आकृति को जलती हुई चिता की लपटों के बीच तड़पते देखा। उसने उन मुस्कुराते हुए होठों को देखा जो जल गए थे और काले पड़ गए थे, जो मजबूत सफेद दांतों से दूर गिर रहे थे। उसने टार्जन के सुडौल सिर पर बिखरे काले बालों के झुरमुट को आग की लपटों में गायब होते देखा। उसने ये और कई अन्य भयावह तस्वीरें देखीं, जब वह अपनी घृणा की वस्तु के ऊपर आंखें बंद करके और मुट्ठियां बांधकर खड़ी थी। आह! क्या वह घृणा थी जो ओपकिला को महसूस हुई थी। जंगल की रात का अंधेरा छा चुका था, जो केवल आग की छिटपुट लपटों से दूर हो रहा था, जो आदमखोरों को चेतावनी देने के लिए जलाई गई थी। टार्जन चुपचाप अपनी बेड़ियों में लेटा हुआ था। वह प्यास से तड़प रहा था और अपनी कलाइयों और टखनों के चारों ओर के तंग बालों के कटने से भी परेशान था, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। टार्जन एक जंगली जानवर था, जिसमें जानवर का धैर्य और मनुष्य की बुद्धि थी। वह जानता था कि उसका अंत निश्चित था, कि कोई भी प्रार्थना उसके अंत की गंभीरता को कम करने में काम नहीं आएगी, और इसलिए उसने विनती करने में एक भी सांस बर्बाद नहीं की, लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की कि उसकी पीड़ा हमेशा के लिए नहीं रह सकती। अंधेरे में ला उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसके हाथ में एक तेज चाकू था और उसके मन में बिना किसी देरी के उसे यातना देने का संकल्प था। चाकू उसके बगल में दबा हुआ था और ला का चेहरा उसके करीब था। तभी बाहर आग पर फेंकी गई नई शाखाओं से अचानक आग की लपटें उठीं, जिससे आश्रय का अंदरूनी हिस्सा जल उठा। अपने होठों के नीचे ला ने जंगल के देवता की परिपूर्ण विशेषताओं को देखा और उसके स्त्री हृदय में वह सारा महान प्रेम उमड़ पड़ा जो उसने टार्जन के लिए तब से महसूस किया था जब से उसने उसे पहली बार देखा था, और उन सभी वर्षों का संचित जुनून जो उसने उसके बारे में सपने देखे थे। हाथ में खंजर लिए ला उच्च पुजारिन उस असहाय प्राणी के ऊपर खड़ी थी जिसने उसके देवता के मंदिर का उल्लंघन करने का साहस किया था। कोई यातना नहीं होनी चाहिए, तुरंत मौत होनी चाहिए। मंदिर के अपवित्र करने वाले को अब सर्वशक्तिमान भगवान की दृष्टि को दूषित नहीं करना चाहिए। भारी ब्लेड का एक ही वार और फिर लाश को बिना किसी परेशानी के जलती हुई चिता में डाल दिया गया। चाकू वाला हाथ नीचे की ओर गिरने के लिए तैयार हो गया, और फिर ला महिला उस आदमी के शरीर पर कमजोर होकर गिर पड़ी जिसे वह प्यार करती थी। उसने अपने हाथों को मूक रूप से उसके नग्न शरीर पर फिराया। उसने उसके माथे, उसकी आंखों, उसके होठों को गर्म चुंबनों से ढंक दिया। उसने उसे अपने शरीर से ढंक लिया, मानो उसे उस भयानक भाग्य से बचाना चाहती हो जो उसने उसके लिए तय किया था, और कांपती हुई करुण आवाज में उसने उससे उसके प्यार की भीख मांगी। घंटों तक उसके जुनून के उन्माद ने ज्वलंत भगवान की जलती हुई दासी को जकड़े रखा, जब तक कि आखिरकार नींद ने उसे काबू में नहीं कर लिया और वह उस आदमी के बगल में बेहोश हो गई जिसे उसने यातना देने और मारने की कसम खाई थी। और टार्जन भविष्य के विचारों से बेफिक्र होकर ला की बाहों में शांति से सो गया। भोर के पहले संकेत पर ओपार के पुजारियों के मंत्रोच्चार ने टार्जन को जगा दिया। धीमी और दबी हुई आवाज में शुरू हुई ये आवाज जल्द ही बर्बर रक्त लिप्सा के खुले आयाम में बदल गई। ला हिल उठी। उसकी सुंदर बाह ने टार्जन को अपने करीब दबाया। एक मुस्कान उसके होठों पर फैल गई और फिर वह जाग गई, और धीरे धीरे मुस्कान फीकी पड़ गई और उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं क्योंकि मृत्यु मंत्र का महत्व उसकी समझ पर हावी हो गया। मुझसे प्यार करो टार्जन, वह चिल्लाए। मुझसे प्यार करो और तुम बच जाओगे। टार्जन के बंधनों ने उसे चोट पहुंचाई। वह लंबे समय से प्रतिबंधित रक्त संचार की यातनाओं से पीड़ित था। गुस्से में गुर्राहट के साथ वह ला की ओर पीठ करके लुढ़क गया। यही उसका जवाब था। उच्च पुजारिन अपने पैरों पर उछल पड़ी।
शर्म की एक गर्म लाली उसके गाल पर छा गई और फिर वो एकदम सफ़ेद हो गई और आश्रय के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गई। आओ, ज्वलंत देवता के पुजारियों, वह चिल्लाई, और बलिदान तैयार करो। टेढ़ी मेढ़ी चीजें आगे बढ़ीं और शरण में घुस गईं। उन्होंने टार्जन पर हाथ रखा और उसे बाहर ले गए, और जैसे जैसे वे गाते गए, उन्होंने अपने टेढ़े मेढ़े शरीरों के साथ ताल मिलाई, खून और मौत के अपने गीत की लय के साथ आगे पीछे झूमते रहे। उनके पीछे ला भी आई, वह भी झूम रही थी, लेकिन मंत्रोच्चार की लय के साथ नहीं। महायाजक का चेहरा सफ़ेद और तना हुआ था, एक तरफा प्यार और आने वाले क्षणों के भयानक आतंक से सफ़ेद और तना हुआ। फिर भी ला अपने संकल्प में दृढ़ थी। काफिर को मर जाना चाहिए। उसके प्यार का तिरस्कार करने वाले को अग्निवेदी पर कीमत चुकानी चाहिए। उसने देखा कि वे खुरदरी शाखाओं पर उस संपूर्ण शरीर को रख रहे हैं। उसने महायाजक को देखा, वह जिसके साथ प्रथा उसे जोड़ती थी टेढ़ा टेढ़ा, नुकीला, छोटा, भयानक, जलती हुई मशाल के साथ आगे बढ़ा और बलि की चिता के चारों ओर लकड़ियों पर उसे लगाने के लिए उसके आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। उसका बालों वाला, पाश्विक चेहरा आनंद की प्रत्याशा में पीले दांतों वाली मुस्कान में विकृत हो गया था। उसके हाथ शिकार के जीवन रक्त को ग्रहण करने के लिए मुड़े हुए थे, वह लाल अमृत जो ओपार में सुनहरे बलि के प्यालों में भरा होता। ला चाकू उठाकर उसके पास आई, उसका चेहरा उगते सूरज की ओर था और उसके होठों पर अपने लोगों के जलते हुए देवता के लिए प्रार्थना थी। उच्च पुजारी ने उसकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, उसके हाथ के पास ही आग जल रही थी और लकड़ियां उसके पास ही पड़ी थीं। टार्जन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अंत का इंतजार किया। वह जानता था कि उसे पीड़ा होगी, क्योंकि उसे अतीत में जलने की धुंधली यादें याद आ रही थीं। वह जानता था कि उसे पीड़ा होगी और वह मर जाएगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जंगल में पले बड़े लोगों के लिए मृत्यु कोई बड़ी चुनौती नहीं है, जो दिन में भयानक भूत के साथ हाथ में हाथ डालकर चलते हैं और रात में अपने जीवन के सभी वर्षों में उसके बगल में लेट जाते हैं। ये संदिग्ध है कि वानर आदमी ने कभी यह अनुमान भी लगाया होगा कि मृत्यु के बाद क्या होता है। वास्तव में जैसे जैसे उसका अंत निकट आ रहा था, उसका मन उन सुंदर पत्थरों के विचारों से भरा हुआ था जिन्हें उसने खो दिया था, फिर भी उसकी हर क्षमता अभी भी उसके आसपास होने वाली हर चीज के लिए खुली थी। उसने महसूस किया कि ला उसके ऊपर झुकी हुई है और उसने अपनी आंखें खोलीं। उसने उसका सफ़ेद, तना हुआ चेहरा देखा और उसने देखा कि उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं। टार्जन, मेरे टार्जन, उसने कराहते हुए कहा, मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, कि तुम मेरे साथ ओपार लौटोगे और तुम जीवित रहोगे। मेरे लोगों के गुस्से का सामना करते हुए भी मैं तुम्हें बचाऊंगा। यह आखिरी मौका है जो मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारा जवाब क्या है? आखिरी क्षण में ला की महिला ने एक क्रूर पंथ की उच्च पुजारिन पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसने वेदी पर एकमात्र प्राणी को देखा जिसने कभी उसके कुंवारी वक्ष में प्रेम की आग को जगाया था। उसने उस जानवर जैसे चेहरे वाले कट्टरपंथी को देखा जो एक दिन उसका साथी बनेगा, जब तक कि उसे कोई और कम घृणित न मिल जाए। जलती हुई मशाल के साथ चिता को जलाने के लिए तैयार खड़ा था, फिर भी वानर पुरुष के लिए अपने पूरे पागल जुनून के साथ वह टार्जन के अंतिम उत्तर के असंतोषजनक होने पर आग लगाने का आदेश देगी। वह धड़कती हुई छाती के साथ उसके ऊपर झुक गई। हाँ या नहीं, उसने फुसफुसाया। जंगल से दूर दूर से एक हल्की सी आवाज आई जिसने टार्जन की आंखों में अचानक उम्मीद की रोशनी ला दी। उसने एक अजीब चीख के साथ अपनी आवाज ऊंची की जिससे ला उससे 1 या 2 कदम पीछे हट गई। अधीर पुजारी ने बड़बड़ाते हुए एक हाथ से मशाल को दूसरे हाथ में लिया और उसी समय उसे चिता के नीचे रखे हुए टिंडर के पास पकड़ लिया। आपका जवाब? ला ने जोर दिया। ओपार के ला के प्यार का आपका जवाब क्या है? वह आवाज करीब आ गई जिसने टार्जन का ध्यान खींचा था और अब दूसरों ने उसे सुना। एक हाथी की तीखी तुरही। जब ला ने अपनी आंखें चौड़ी करके टार्जन के चेहरे पर देखा, जो अपनी किस्मत को खुशी या दिल टूटने के लिए पड़ रहा था, तो उसने उसके चेहरे पर चिंता की अभिव्यक्ति देखी। अब पहली बार उसने टार्जन की तीखी चीख का मतलब समझा। उसने हाथी टेंटोर को अपने बचाव के लिए बुलाया था। ला की भौहें एक क्रूर तिरस्कार में सिकुड़ गईं। तुमने मना कर दिया ला, वह चिल्लाए, तो मर जाओ।
मशाल, उसने पुजारी की ओर मुड़ते हुए आदेश दिया। टार्जन ने उसके चेहरे की ओर देखा। टेंटा आ रहा है, उसने कहा। मैंने सोचा था कि वो मुझे बचा लेगा, लेकिन अब मैं उसकी आवाज़ से जानता हूँ कि वो मुझे और तुम्हें और उसके रास्ते में पड़ने वाले सभी लोगों को मार डालेगा। शीता, पेंथर की चालाकी से उन लोगों को खोज निकालेगा जो उससे छिपना चाहते हैं, क्योंकि टेंटा प्यार के पागलपन में पागल है। लाको मस्ट में एक बैल हाथी की पागलपन भरी क्रूरता का बहुत अच्छा ज्ञान था। वह जानती थी कि टार्जन ने अतिशयोक्ति नहीं की थी। वह जानती थी कि बड़े जानवर के चालाक, क्रूर दिमाग में शैतान उसे जंगल में इधर उधर शिकार करने के लिए भेज सकता है, जो उसके पहले हमले से बच गए थे, या जानवर वापस आए बिना ही आगे बढ़ सकता है। कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि कौन सा। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, टार्जन ने धीमी आवाज में कहा। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं वापस जाकर ओपार में नहीं रह सकता, मैं जिसके पास पूरा विस्तृत जंगल है। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें पागल टेंटोर के सींगों के नीचे मरते हुए नहीं देख सकता। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मेरी बेड़ियां काट दो। वह पहले ही हमारे पास आ चुका है। उन्हें काट दो और मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। चिता की एक कोने से धुएं का एक छोटा सा चक्राकार गुबार उठ रहा था, लपटें ऊपर की ओर उठ रही थीं, चटक रही थीं। ला निराशा की एक सुंदर मूर्ति की तरह खड़ा था और टार्जन और फैलती लपटों को देख रहा था। एक पल में वे आगे बढ़कर उसे पकड़ लेंगे। उलझे हुए जंगल से शाखाओं के टूटने और तने के टूटने की आवाज आ रही थी। जंगल का एक विशाल रथ, टेंटोर उन पर टूटकर गिर रहा था। पुजारी बेचैन हो रहे थे। उन्होंने आशंकित नजरों से निकट आ रहे हाथी की ओर देखा और फिर वापस ला की ओर। उड़ो, उसने उन्हें आदेश दिया और फिर वह झुकी और अपने कैदी के पैरों और हाथों को सुरक्षित करने वाले बंधनों को काट दिया। एक पल में टार्जन जमीन पर था। पुजारियों ने अपना गुस्सा और निराशा व्यक्त की। उसने मशाल के साथ ला और वानर पुरुष की ओर एक खतरनाक कदम बढ़ाया। गद्दार, उसने महिला पर चिल्लाया, इसके लिए तुम्हें भी मौत की सजा मिलेगी। अपना डंडा उठाते हुए वह उच्च पुजारिन पर झपटा, लेकिन टार्जन उसके सामने था। करीब पहुंचकर वानर पुरुष ने ऊपर उठाए गए हथियार को पकड़ लिया और उन्मादी कट्टरपंथी के हाथों से छीन लिया और फिर पुजारी ने उस पर दांत और नाखून से हमला किया। अपने शक्तिशाली हाथों में मोटे, छोटे शरीर को पकड़कर टार्जन ने प्राणी को अपने सिर के ऊपर उठाया। उसके माथे पर भय का कोई हल्का सा भी चिन्ह नहीं था, केवल अपने पुरोहितों के प्रति अभिमानपूर्ण तिरस्कार और उस व्यक्ति के प्रति प्रशंसा, जिससे वह इतनी बुरी तरह प्यार करती थी, उसके विचारों में भरी हुई थी। अचानक इस दृश्य पर पागल सांड ने हमला किया, एक बहुत बड़ा हाथी। उसकी छोटी छोटी आंखें पागल क्रोध से जल रही थीं। पुजारी एक पल के लिए डर से स्तब्ध रह गए, लेकिन टार्जन मुड़ा और ला को अपनी बाहों में लेकर निकटतम पेड़ की ओर दौड़ा। टेंटोर ने उस पर हमला किया और तीखी आवाज में तुरही बजाई। ला ने दोनों सफेद हाथों से बंदर आदमी की गर्दन को पकड़ लिया। उसने उसे हवा में उछलते हुए महसूस किया और उसकी ताकत और उसकी क्षमता पर आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि उसके वजन से दबे हुए वह फुर्ती से एक बड़े पेड़ की निचली शाखाओं में झूल गया और उसे तेजी से ऊपर की ओर ले गया, जो कि उस विशालकाय जानवर के घुमावदार तने की पहुंच से परे था। यहाँ क्षण भर के लिए हैरान होकर विशाल हाथी ने चक्कर लगाया और उन असहाय पुजारियों पर टूट पड़ा जो अब हर दिशा में आतंक से त्रस्त होकर बिखर गए थे। उसने सबसे पास वाले को सींग से मारा और एक पेड़ की शाखाओं के बीच फेंक दिया। एक को उसने अपनी सूंड की कुंडलियों में जकड़ लिया और एक विशाल तने पर टूट पड़ा, जिससे उसका गूदा गिर गया और वह तुरही बजाता हुआ दूसरे पर हमला करने लगा। दो को उसने अपने विशाल पैरों के नीचे रौंद दिया और तब तक बाकी जंगल में गायब हो गए थे। अब टेंटोर ने अपना ध्यान एक बार फिर टार्जन की ओर लगाया, क्योंकि पागलपन के लक्षणों में से एक स्नेह का प्रतिकार है। समझदार प्रेम की वस्तुएं पागल घृणा की वस्तुएं बन जाती हैं। जंगल के अलिखित इतिहास में विचित्र वह कहावत थी जो वानर मानव और टेंटोर जनजाति के बीच मौजूद थी। पूरे जंगल में कोई भी हाथी तरमांगनी सफेद वानर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन उस पर पागलपन के कारण विशाल बैल ने अपने लंबे समय के साथी को मारने की कोशिश की।
टेंटोर हाथी उस पेड़ पर वापस आया जहां ला और टार्जन बैठे थे। उसने अपने अगले पैरों को बैल के तने पर टिका दिया और अपनी लंबी सूंड से उनकी ओर बढ़ा, लेकिन टार्जन ने पहले ही यह भांप लिया था और बैल की सबसे लंबी पहुंच से आगे निकल गया। असफल होने पर पागल प्राणी और भी क्रोधित हो गया। वह दहाड़ता रहा, तुरही बजाता रहा और चिल्लाता रहा जब तक कि धरती उसकी आवाज की प्रबलता से हिल नहीं गई। उसने अपना सिर पेड़ से सटाया और धक्का दिया और पेड़ उसकी शक्तिशाली ताकत के आगे झुक गया, फिर भी वह टिका रहा। टार्जन की हरकतें बेहद अजीबोगरीब थीं। अगर नुमा या सबोर या शीता या जंगल का कोई और जानवर उसे खत्म करना चाहता, तो बंदर आदमी अपने हमलावर पर मिसाइलें और गालियां फेंकते हुए नाचता। वो उनका अपमान करता और उन्हें चिढ़ाता, बिलिंग्सगेट जंगल में गालियां देता, जिसे वह अच्छी तरह जानता था, लेकिन अब वह टेंटोर की पहुंच से बाहर चुपचाप बैठा था और उसके सुंदर चेहरे पर गहरे दुख और दया के भाव थे, क्योंकि जंगल के सभी लोगों में टार्जन टेंटोर को सबसे ज्यादा प्यार करता था। अगर वो उसे मार भी सकता था, तो वह ऐसा करने के बारे में नहीं सोचता। उसका एक ही विचार था कि भाग जाए, क्योंकि वह जानता था कि मृत्यु के बाद टेंटोर फिर से होश में आ जाएगा और एक बार फिर वह उस शक्तिशाली पीठ पर पूरी लंबाई तक लेट सकता है और उन बड़े फड़फड़ाते कानों में मूर्खतापूर्ण बातें कर सकता है। ये देखकर कि पेड़ उसके धक्के से नहीं गिरेगा, टेंटोर और भी क्रोधित हो गया। उसने अपने ऊपर ऊंचे बैठे दोनों को देखा, उसकी लाल किनारे वाली आंखें पागलपन भरी घृणा से जल रही थीं, और फिर उसने अपनी सूंड को पेड़ के तने पर लपेटा, अपने विशाल पैरों को फैलाया और जंगल के विशालकाय को उखाड़ने के लिए खींचा। टेंटोर एक बहुत बड़ा प्राणी था, अपनी पूरी ताकत के साथ एक बहुत बड़ा बैल। उसने बहुत जोर लगाया जब तक कि टार्जन की घबराहट के कारण विशाल पेड़ की जड़ें धीरे धीरे कम हो गईं। तने के आधार के चारों ओर जमीन छोटे छोटे टीले और लकीरों में उभर आई, पेड़ झुक गया, एक पल में यह उखड़ कर गिर जाएगा। वानर पुरुष ने ला को अपनी पीठ पर घुमाया और जैसे ही पेड़ अपनी पहली हरकत में धीरे धीरे सीधा होकर बाहर निकला, अचानक अपने अंतिम पतन की ओर बढ़ने से पहले वह एक छोटे पड़ोसी की शाखाओं पर झूल गया। यह एक लंबी और खतरनाक छलांग थी। ला ने अपनी आंखें बंद कर ली और कांप उठी, लेकिन जब उसने उन्हें फिर से खोला तो उसने खुद को सुरक्षित पाया और टार्जन जंगल में आगे की ओर घूमता हुआ चला गया। उनके पीछे उखड़ा हुआ पेड़ जमीन पर जोर से गिरा, अपने साथ अपने रास्ते में आने वाले छोटे पेड़ों को भी ले गया और फिर टेंटोर ने महसूस किया कि उसका शिकार उससे बच गया है। उसने एक बार फिर अपनी भयानक तुरही बजाई और उनके पीछे तेजी से दौड़ा।